मधुकमा और विष्णु सच्चा सपना लाइट एवं रक्षण दीजिए महादेव, रक्षण दीजिए महादेव। महादेव स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था। तुम उससे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु? स्थिति स्पष्ट है। देवताओं को अमृत प्राप्त, मेरे असुरों को क्या? वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता। उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रखकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना। इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता, उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृतुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। अंततः आने पर विवश हो ही गए ना। आपके अन्य दो देव ब्रह्मदेव और नारायण भयभीत होकर पूर्व ही भाग चुके। तो आप और ये उच्च देवता मिलकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? अभी भी समय है, मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो तो मैं ये सब रोक लूंगा। मैं महेश, सबका ईश, देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए, इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। असुरों को हमारे देव सैनिकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। राधा गणेश, मैं इन असुरों को रोकता हूँ। जी भैया। मैं महेश, सबका ईश, मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम्हें देता हूं। ये तो अभी आरंभ ही है देता हूं, अंत तो और भी भयानक होगा। अधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी
रखना चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही हैं। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य। तुम मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो। देखा क्या भाषा हो। बहुत अच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी खड़ी। अभी तो तुम्हारा होगा। ये कुछ नारी होकर तुमने गलत का साहस किया। माँ विशालाक्षी ने तो कभी अपनी पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथ उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निष्पन्न पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं। अपने अधूरे अधिष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है तुझे, तो दिखाओ शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। ये तो बड़ी भूल की तुमने देवी। नारी के समान अपनी जीवा और पांव दोनों को नियंत्रण में रखना चाहिए। किंतु तुम्हारी ये भूल अब तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। एक नारी का अधिकार आगे बढ़ने का नहीं, अभी तो पीछे रहने का ही होता है। उसका स्थान खुलित क्षेत्र होता है जिसके बाहर आने पर बड़ा भीषण परिणाम होता है। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्ति की स्रोत हूँ मैं, एक नारी हूँ मैं, और एक नारी शक्ति को सीमित समझने वाले मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारी शक्ति वास्तव में तुच्छ ही। अब फिर भी इसका अपार दम है तुम्हें, जो तुम्हारे नष्ट होने के साथ शीघ्र ही खंडित हो जाएगा, और जो मेरी शक्ति से सुरक्षित है तो उसका स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित है। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों
शांत है, अर्थात अधर्म पथ पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख तत्व अहंकार का अब नाश हो चुका है। इसलिए अब मेरे द्वारा इसका संघात होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे पंडाल को खाली करने लगेंगे। तुम्हारे